लेकिन मुगलों के कालखंड के बाद समाज का जो वर्गीकरण है वो धर्म के आधार पर भी हुआ, भाषा के आधार पर भी हुआ। और इन सबको ध्यान में करते हुए जब अकबर के दरबार में उनके मंत्रिमंडल की रचना देखते हैं तो उसमें डिवोर्स द कास्ट, क्रीड, ब्रीड, लैंग्वेज, योग्यता के आधार पर मंत्रिमंडल दिखता है, काम का बंटवारा दिखता है। तो अकबर को सेवाएं वाले भाग पर छापने का जो मतलब है वह यह मतलब है कि इस देश का जो प्रशासनिक ढांचा होगा उस ढांचे का जो चयन प्रक्रिया है वो किसी जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं होगा। विदाउट कास्ट, क्रीड, ब्रीड, रिलीजन, उसके आधार पे जो योग्य व्यक्ति होगा उसी का चयन होगा। तो आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके पास ये छोड़ रहा हूं, हमारी प्रशासनिक सेवाओं की योग्यताएं किस प्रकार की होनी चाहिए। आज का हमारा प्रशासक वो किस प्रकार का होना चाहिए। प्रशासक के मन में जब वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है तो उस कर्तव्य का पालन करते समय उसके दिमाग में अकबर का फोटो है क्या? अकबर का नहीं, अकबर के दरबार का आर्टिकल 311 उसको ध्यान में है क्या? या ये केवल संविधान के पन्नों की बातें हैं, संविधान के पन्नों में ही बंद हो जाती हैं और जब मेरे को कर्तव्य पालन करने का नंबर आता है तो फिर मैं जाति भी देखता हूँ, मैं धर्म भी देखता हूँ, मैं भाषा भी देखता हूँ, मैं प्रांत भी देखता हूँ, अपने भाईचारे को भी देखता हूँ। इस प्रकार का भाव है क्या? तो हम सबको निश्चित रूप से ये समझना चाहिए कि इस देश के जो संविधान निर्माता थे, जो नीति निर्माता थे, उन्होंने कितनी दूरदृष्टिता के साथ सेवाएं वाले भाग पर अकबर का फोटो छापा। तो हम भावी पीढ़ी है, भावी देश के निर्माता है। आज के बाद 10 साल के अंतराल में कोई किसी दायित्व को निभाने वाला है, कोई किसी दायित्व को निभाने वाला है, तो अपना दायित्व निभाते समय अकबर का दरबार, अकबर का मंत्रिमंडल बैक ऑफ द माइंड रहे। इसके लिए कौन सी स्थिति में जाना, कैसे भावों को विकसित करना, ये आज की आवश्यकता है। दोबारा से जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, बधाई।